ऑपरेशन सिंदूर, ये शब्द सुनते ही हर हिंदुस्तानी की रगों में तेजी से देशभक्ति दौड़ने लगती है, रक्त में उबाल आने लगता है और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यह ऑपरेशन प्रतिशोध नहीं बल्कि आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा था। ऑपरेशन सिंदूर पीढ़ियों को पढ़ाया जाएगा। मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा। मदरसों की असेंबली में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। इस विषय को पढ़ाने की व्यवस्था भी नए शैक्षणिक सत्र में कर दी जाएगी। और हम ये बात शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के हवाले से कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भयावह आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। इस कायराना हमले में 17 लोग घायल भी हुए। इस हमले के शिकार हुए अधिकतर लोग पर्यटक थे जो अपने परिवारों के साथ मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बायसरन घूमने आए थे। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी ली पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुड द रेजिस्टेंट फ्रंट ने। आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने आतंक को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को सीधा जवाब दिया और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर एक कोड नेम है जिसका इस्तेमाल भारत ने पाकिस्तान और पीओके में किए गए हमलों के लिए किया था। इस सैन्य अभियान में कम से कम 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया और 100 आतंकवादी मार गिराए गए। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन था जिसने यह साफ जता दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा बल्कि आतंक की जड़ को ही खत्म कर देगा। इसी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अब मदरसों में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड के मदरसों की असेंबली में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। इस विषय को पढ़ाने की व्यवस्था भी नए शैक्षणिक सत्र में होगी। ये कहना है उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का। उन्होंने कहा कि राज्य में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड से 450 मदरसे पंजीकृत हैं। राज्य के मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर का पाठ पढ़ाने की तैयारी है। कासमी कहते हैं कि जल्द ही बोर्ड का परिणाम भी आने वाला है और नया सेशन भी शुरू होगा। इसका पाठ तैयार करने का काम पाठ्यक्रम समिति करेगी। पाठ्यक्रम समिति की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें शिक्षाविदों, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की भी मदद ली जाएगी। इसके 2 से 3 अध्याय तैयार किए जाएंगे। फिर अध्याय को मदरसों में होने वाली असेंबली में बच्चों को बताया जाएगा। इन अध्याय के माध्यम से बच्चे ऑपरेशन सिंदूर, शौर्य पराक्रम के बारे में जान सकेंगे। उत्तराखंड से यूसीसी जैसी शुरुआत हुई है, इसी तरह की ये शुरुआत यहाँ से होगी। उन्होंने सभी शैक्षणिक संस्थानों में ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ाने की व्यवस्था करने की वकालत भी की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।